सो क्लास, आप सभी आपकी हिंदी की ग्रामर की बुक, व्याकरण की बुक प्रांजल खोल लीजिए। अध्याय 24 वार्तालाप या फिर संवाद लेखन, ठीक है, इंग्लिश में डायलॉग राइटिंग। दो या दो से अधिक व्यक्तियों की परस्पर हुई बातचीत को वार्तालाप कहते हैं, ठीक है। वार्तालाप किसे कहते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में कोई बातचीत कर रहे होते हैं तो उसको वार्तालाप करना कहते हैं। वार्तालाप को संवाद भी कहा जाता है, और वार्तालाप को और क्या कहा जाता है? संवाद। इसीलिए यहाँ पर वार्तालाप के साथ ब्रैकेट में संवाद लिखा है, ठीक है। संवाद के द्वारा किसी विषय को भली भांति समझाया जा सकता है। संवाद करके किसी टॉपिक पे बातचीत या वार्तालाप करके किसी बात को अच्छे से समझाया जा सकता है। संवाद सरल और आकर्षक होना चाहिए। संवाद कैसा होना चाहिए? सरल और आकर्षक, ठीक है, मतलब इजी होना चाहिए और अट्रैक्टिव होना चाहिए आपका संवाद। संवाद छोटे, सहज और स्वाभाविक होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? बहुत छोटे, सहज और स्वाभाविक। मतलब दो लोगों की अगर आप बातचीत लिखकर बताना चाह रहे हैं, संवाद लिखना चाह रहे हैं उनका, तो एक तो छोटे होने चाहिए। बहुत ज़्यादा लंबी कथा अगर आप लिखेंगे तो फिर वो संवाद में नहीं आएगा, ठीक है। संवाद का मतलब ही होता है जब दो लोगों में आपस में बात होती है। तो एक तो सरल होने चाहिए, इजी होना चाहिए संवाद, आकर्षक होना चाहिए और स्वाभाविक होना चाहिए, सहज होना चाहिए। मतलब नॉर्मली जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो वैसा ही लिखने में भी होना चाहिए कि पढ़ने वाले को समझ आए कि ये दो लोग आपस में क्या बात कर रहे थे, ठीक है। तो आपके संवाद में हाफ ईयरली का जो आपका है संवाद वो है मालकिन और नौकरानी में वार्तालाप, ठीक है। तो आज हम यही पढ़ेंगे, मालकिन और नौकरानी में वार्तालाप कैसे होती है, संवाद कैसे लिखते हैं। सबसे पहले नौकरानी, जब संवाद लिखते हैं तो जो व्यक्ति बोल रहा होता है उसका नाम लिखते हैं पहले। जैसे यहाँ पर नौकरानी ने कहा, नौकरानी का लिखा नौकरानी, फिर आगे लाइन, फिर उसके बाद नौकरानी ने क्या कहा उसे लिख दिया, ठीक है। वो संवाद लिखा, वो वाक्य लिखा जो नौकरानी ने कहा। फिर नौकरानी के बाद मालकिन ने क्या कहा तो मालकिन का नाम लिखा, फिर उन्होंने क्या कहा वो लिखा। फिर मालकिन ने जो कहा उसका उत्तर देते हुए नौकरानी ने फिर से कुछ कहा तो नौकरानी का नाम लिखेंगे। नौकरानी ने ये कहा, फिर मालकिन, ऐसे करके मतलब जो व्यक्ति जो कहता है, कहने वाला होता है, उसका नाम लिखते हैं। या फिर नाम नहीं पता तो जैसे यहाँ पर नौकरानी और मालकिन लिखा है तो ऐसे उनका पद क्या है, ठीक है, वो लिख सकते हैं। सो नौकरानी का जैसे आपके बुक में देखिए, नौकरानी क्या कहती है? बीबी जी मुझे 100 रुपये चाहिए, ठीक है। तो मालकिन, अब ये संवाद लिखा कि नौकरानी ने ये कहा कि बीबी जी मुझे 100 रुपये चाहिए। तो मालकिन ने क्या कहा बात सुनकर नौकरानी की, तो यहाँ लिखा मालकिन कहती है 100 रुपये, क्या करना है, कल तो 50 रुपये लिए थे। तो मालकिन का प्रश्न का उत्तर देते हुए नौकरानी क्या कहती है? बीबी जी मेरी बिटिया बीमार है, उसके लिए दवा लानी है। मालकिन कहती है 50 रुपये में ही काम चला लो। तो नौकरानी क्या कहती है? 100 रुपये से कम में काम नहीं चलेगा, महीने के पैसों में से काट लेना, ठीक है। तो ये नौकरानी की बात सुनकर मालकिन क्या कहती है? अच्छा ये लो, कल समय पर आ जाना। मालकिन क्या करती है? नौकरानी को 100 रुपये दे देती है और कहती है अच्छा ये लो, कल समय पर आना। नौकरानी कहती है ठीक बीबी जी, धन्यवाद, ठीक है। तो ये नौकरानी और मालकिन के बीच में जो बातचीत हुई उसको हमने लिखा, तो इसको क्या कहेंगे हम? संवाद लेखन, ठीक है। अगर आपको संवाद लेखन में कुछ डाउट है या आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।